हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका एमए सेकेंड ईयर हिंदी में प्राइवेट में जो एग्ज़ाम हुआ था, हिंदी आलोचना न्यू कोर्स का, जिसका कोड है आपका G333। तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल सोल्व पेपर करवा रहा हूँ मैं आपको। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो है 2 दिन पहले आंसर की आ चुकी है, तो उसके हिसाब से ही मैं इसमें डिस्कस करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो आंसर की सीसीएस यूनिवर्सिटी ने दी है तो वो ही मैं इसमें से डिस्कस करूँगा। और ये सारे स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोज़ है, जितने भी आपके एमए हिंदी के जो सोल्व पेपर मैं आपको करवाऊँगा, इसकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमए हिंदी के नाम से। एमए हिंदी और उसमें 16 पेपर हैं, है ना, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सारे प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेंगे फ्यूचर में, या अदर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, या एनटीए नेट के लिए, या पीजीटी के लिए, जो भी कोई व्यूवर्स जो हैं इस वीडियो को देखें, 16 पेपर देखें, तो उसमें एमए हिंदी 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जो है उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स। तो मेरे पास सभी सब्जेक्ट की जो है मैं क्वेश्चन बुकलेट जो है ये अपने पास अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि सभी की आंसर की जो है मेरे पास आ चुकी है। तो 7 सब्जेक्ट हैं एक्चुअली, तो मैं कोशिश करूँगा कि सातों के सातों जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए हिंदी आलोचना का ये पेपर डिस्कस करते हैं। मेरे पास आर बुकलेट सीरीज़ है, तो जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में ये आर बुकलेट सीरीज़ है तो वो अपने आंसर टैली कर लीजिएगा कि किसके कितने जो हैं आंसर ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने में भी टाइम भी है, तो आपको अपने आंसर से पता लग जाएगा। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और आपको इसमें मेरी वीडियो में लगभग 1,15,000 MCQs हैं, वो मैंने पिछले 10 महीने में अपलोड किए हैं, और बहुत सारे कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, बीए के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, बीए थर्ड ईयर के, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें आर सीरीज़ जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये देखिए, जो भी आंसर्स आए थे वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कविता का कार्य व्यक्ति के अनुभूत को समष्टि तक ले जाना या व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाना है, ये किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। आलोचना नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? अज्ञेय। अज्ञेय की आलोचना का प्रमुख स्वर क्या है? तो वो है प्रयोगवादी। नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो वो है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध की। मैथिली शरण गुप्त को पुनरुत्थान के कवि के रूप में किस निम्नलिखित आलोचक ने स्थापित किया है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। दृश्य, अदृश्य, रंग, परंपरा, बदलते परिप्रेक्ष्य जैसी पुस्तकें किस विधा की आलोचना पर आधारित हैं? तो वह है ऑप्शन बी, नाटक। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सी कृति आलोचना से संबंधित नहीं है? तो वो है आधुनिक बोध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। मुंशी प्रेमचंद के आलोचनात्मक निबंध निम्नलिखित में से किस पुस्तक में संकलित हैं? वो है ऑप्शन बी, साहित्य का उद्देश्य। अब यहाँ पर देखिए, मैचिंग दिया है इन्होंने, निम्नलिखित कृतियों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। तो मैं सीधा आपको जो है इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको आंसर नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नीचे, क्योंकि जो छायावाद का पतन है वो है डॉक्टर देवराज की। उसके बाद जो बी है प्रेमचंद और उनका युग, तो वो है रामविलास शर्मा। उसके बाद है सी आपका भाषा और संवेदना, तो वो रिलेटेड है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के साथ।
और डी है हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, तो वो संबंधित है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 भी देखिए मैचिंग का है कि जो पत्रिका है इसमें भी देखिए आपको मैचिंग करना उनके संपादकों के साथ में। तो इधर पत्रिका दे रखा है, इधर संपादक दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है कि ए ऑप्शन जो हिंदी प्रदीप है तो वो है बाल कृष्ण भट्ट, और बी है सरस्वती तो वो संबंधित है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। सी जो है समालोचक तो वो संबंधित है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका तो वो संबंधित है श्याम सुंदर दास से। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। 11 भी आपका मैचिंग है कि इन्होंने आलोचनात्मक जो आलोचना ग्रंथ दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको मैचिंग करना है। तो प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो तुलसी ग्रंथावली है वो 1923 में प्रकाशित हुई थी। जायसी ग्रंथावली 1925 में। भ्रमर गीत सार वो हुआ था 1926 में, और डी है हिंदी साहित्य का इतिहास तो वो थी 1929 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें सही है। ठीक है, चलिए फिर है आपका इसमें 12 नंबर कि आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपको 3-4 इसमें दे रखे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है कि आलोचना का अर्थ गुण दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई थी वो लुच धातु से हुई थी, ठीक है ना, लुच धातु से हुई है, और लुच का अर्थ देखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही है। साहित्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, बी सैद्धांतिक आलोचना में। साहित्य लोचन 1922 नामक कृति किस आलोचक द्वारा रचित है, तो वह है श्याम सुंदर दास द्वारा। आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से मान्य है, तो वह भारतेंदु युग से। आलोचना का कार्य किसी कथा साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना किसका कथन है, तो वो है श्याम सुंदर दास जी का। सन 1910 में प्रकाशित मिश्र बंधुओं की कृति हिंदी नवरत्न आलोचना के किस प्रविधि के लिए जानी जाती है, तो वह है तुलनात्मक आलोचना। ठीक है, सी इसमें आपका करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में प्राप्त होता है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। चलिए 19वां क्वेश्चन फिर आपका जो है मैचिंग का है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है कि जो परिचयात्मक या व्याख्यात्मक है तो वो संबंधित है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। प्रभाववादी जो है वो संबंधित है भगवत शरण उपाध्याय से। स्वच्छंदतावादी संबंधित है आपका नंद दुलारे वाजपेयी से, और मनोवैज्ञानिक है वो संबंधित है ईलाचंद जोशी से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये चारों ही जो कथन है ये बिल्कुल सही है ना, कि आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु कालीन आलोचना तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। भारतेंदु ने नाटक नामक आलोचनात्मक लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा, और सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु की नाटक रचना से होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में
कौन सा कथन सत्य है? तो डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी करेक्ट हैं इसमें ना, कि कवि और कविता पुस्तक द्विवेदी जी द्वारा रचित है। ये काव्य भाषा में अलंकारिता के विरुद्ध थे और ये प्रथम लोकवादी आचार्य माने जाते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना की कृति निम्नलिखित में से कौन है? तो वह काव्य में रहस्यवाद। ठीक है। 23 कि निम्नलिखित में से क्या कथन असत्य है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, देख लीजिएगा पहले। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना। तो ये क्या क्या कथन है वो देखते हैं हम, कि प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा आनंद कादंबरी में की थी, असत्य है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में इसी कृति की समीक्षा की और इन दोनों समीक्षाओं से ही आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ माना गया। तो ये तीनों कथन जो हैं बिल्कुल असत्य हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भी आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ठीक है, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही हैं, है ना। कि प्रभाववादी आलोचना में आलोचक कृति को भूलकर उससे उत्पन्न प्रभाव की व्याख्या पर अधिक बल रहता है। तुलनात्मक आलोचना का उन्नायक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। जब किसी रचना और साहित्य की तुलना दूसरे किसी रचना और साहित्य से की जाए तो वह तुलनात्मक आलोचना कही जाती है। और चौथा पॉइंट है कि सैद्धांतिक आलोचना में सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, 1, 2, 3, 4। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित समीक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो तीनों ही हैं, नील देवी, परीक्षा गुरु और एकांतवासी योगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। चलिए, द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना में आलोचना की कौन सी नवीन प्रविधियां विकसित हुई? तो ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, तुलनात्मक आलोचना, और 3 नंबर है परिचयात्मक आलोचना। तो 2 और 3 नंबर जो है वो इसमें सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन बता देता हूं आपको। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है कि 1, 2, 3, 4 चारों ही जो पॉइंट हैं वो इसमें गलत हैं आपके। कि आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन द्वारा आलोचना की भाषा का रूप स्थिर किया। द्विवेदी युग में आलोचना का स्वरूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक परिपक्व हुआ। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई और आचार्य द्विवेदी के कवि और कविता तथा कविता और कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि आचार्य शुक्ल की आलोचना का सैद्धांतिक आधार है। तो वह भारतीय रसवाद। निम्नलिखित रचनाओं का उचित कालक्रम क्या है? तो पहला ही जो है बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो 1 है उस पर मैंने टिक लगा रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि चिंतामणि और हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसमें आपका मतलब ऑप्शन ए सही है, 1 नंबर का पॉइंट इसमें ठीक है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित आलोचकों का क्रम जो है वो व्यवस्थित आपको करना है। तो मैं बता दूं इसमें आपको आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं 1907 में, शिवदान सिंह चौहान हैं 1918, रामचंद्र शुक्ल हैं 1884 और नलिन विलोचन शर्मा जो है वो हैं 1916 में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें आपका सही है।
निम्नलिखित में से किस तरह की आलोचना में रचना के कथ्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो वो है प्रभाववादी आलोचना। चलिए 32 नंबर जो है वो फिर आपको जो है इसमें मैचिंग करना है कि सुमेलित करिए आलोचना ग्रंथ और इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें सही है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका है आपकी, तो वो है 1940 में। उसके बाद आधुनिक साहित्य जो है वो है 1950 में। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में, और भारत की भाषा समस्या वो है 1965 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें आपका सही है। जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की अभिव्यंजना को सराहते हुए उन पर स्वतंत्र पुस्तक लिखने वाले आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल। 34 प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य, मीमांसा और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की किस धारा को चुना है? तो वो है ऑप्शन सी, तुलनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित है? तो ऑप्शन बी इसमें सही है, 1 और 4, मतलब हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और 4 नंबर है आपका सृजन और समीक्षा। पदम सिंह शर्मा द्वारा आलोचना की किस धारा का उन्नयन किया गया है? तुलनात्मक का। साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। यह किसका कथन है? यह है सी, बाबू श्याम सुंदर दास का। हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है? किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो हुई सरस्वती में। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो वह है रामचरितमानस से। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, आलोचक की आस्था रामचंद्र शुक्ल, है ना, तो ये मैचिंग नहीं होता। आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति को सभी कोणों से आस्वाद कर पाठकों को इस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। किसका कथन है? तो ये है गुलाब राय का। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी, कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, परंपरा से चली आ रही धारा या निरंतरता, कथ्य को अधिक शिल्प पर कम महत्व। तो डी ऑप्शन इसमें सही है उपयुक्त सभी। सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस ग्रंथ में आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की है? तो वो है बी, हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रतिमान निर्धारित किए जा सकते हैं? तो चारों ही प्रतिमान जो हैं वो इसमें निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उसमें आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है।
मैं साहित्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तजोदीप्त ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। किसका कथन है? तो वो है ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें चारों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है कि चारों ही कथन बिल्कुल इसमें सत्य हैं कि शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद तथा लोक मंगल दोनों उपस्थित है। शुक्ल जी ने पारंपरिक रसवाद की जड़ता तोड़कर उसे लोक मंगलवाद से जोड़ा। शुक्ल जी ने साधारणीकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और शुक्ल जी ने रसात्मकता की मध्यम कोटि का तर्क भी प्रस्तुत किया। तो ये चारों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति के बारे में कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। कि इनकी आलोचना पद्धति इतिहास, संस्कृति और भारतीय वाङ्मय के अध्ययन से अनुप्राणित है। वे ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय आलोचना दृष्टि का उपयोग करते हैं। इनकी आलोचना पद्धति में इतिहास, समाजशास्त्र, मानववाद, संस्कृति का सम्मिश्रण है। तो डी जो है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। चलिए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर डैश के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान का सही विकल्प होगा तो वो होगा सौंदर्यबोध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? तो वह है सूर साहित्य। चलिए, 55 है, साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है? तो वो है नागरी प्रचारणी पत्रिका। पाश्चात्य समीक्षक पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने और किस नाम से किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचन दर्शन के नाम से। हिंदी नवरत्न नामक आलोचना ग्रंथ में नवरत्नों का चयन ही डैश के लिए किया गया है। तो कवियों की परस्पर तुलना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को स्वीकार नहीं किया? तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, साहित्यतर मानदंड और उपयोगितावादी मानदंड। छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी को। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने आलोचनात्मक अध्ययन का आधार किसे बनाया? तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, बिहारी और घनानंद को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्यावहारिक आलोचना के प्रसंग में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की आदिकाल की शुक्ल जी से अलग तथा नई व्याख्या, भक्ति काल के उदय की व्याख्या, कबीर की प्रतिष्ठा को स्थापित करना और आधुनिक साहित्य का मूल्यांकन जो कि प्रगतिवाद और ऑब्लिक प्रेमचंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना के दृष्टि की अभिव्यक्ति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था या कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी की मध्य युगीन साहित्य, मध्य युगीन संस्कृति
और आधुनिक समाज और साहित्य। तो डी ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला कथन असत्य है एक तो कि व्याख्यात्मक आलोचना में रचना का कथ्य महत्वपूर्ण होता है। दूसरा भी इसमें असत्य है कि जीवन चरितात्मक आलोचना में रचनाकार की कृति उसके जीवित और विशिष्ट घटनाओं की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाता है। और 4 नंबर की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथ पंक्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक आलोचना पद्धति से किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र का है? तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रीतिकाल की भूमिका और आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। तो डी इसमें सही है उपयुक्त सभी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? तो वो है समालोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के 3 किन रूपों से बात की? ए ऑप्शन सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। छायावाद को समग्र विद्रोह कौन मानता है? रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित आलोचना कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। मैं आपको इसमें बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए कि हिंदी साहित्य की भूमिका, तो वो 1942 से ही संबंधित है आपका। कबीर जो है वो 1940 से संबंधित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1951 और उत्तरी भारत की संत परंपरा 1952। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चारों ही कथन सत्य हैं। भारतेंदु काल में आलोचना के 3 रूप विद्यमान थे। जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर भारतेंदु युगीन आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है। और भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट आदि के नाम लिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3 और 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस आधार पर रामचंद्र शुक्ल से मतभेद था? तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, मानवतावादी दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति। हिंदी की समकालीन आलोचना, तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि अस्तित्ववाद की सीमाओं का अतिक्रमण समाज और सौंदर्य की नवीन अवधारणाओं का स्वागत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये चारों ही कथन जो हैं बिल्कुल सत्य हैं कि द्विवेदी युग में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया गया। द्विवेदी जी यथार्थ को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। मिश्र बंधु पद्म सिंह शर्मा आदि द्विवेदी युग के आलोचक हैं और मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही है आपका, है ना, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैचिंग के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है कि इनका उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्यवहार करना, यह कृति की कालबद्धता ही नहीं उसकी कालातीतता की भी व्याख्या करती है। इस आलोचना दृष्टि की मौलिकता साहित्य का ऐतिहासिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में है। तो ये इस तीनों पॉइंट इसमें सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, 1, 2 और 3। द्विवेदी युगीन आलोचना सीमित थी, तो इतिवृत्तात्मक और गुण दोष आधारित। आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? मध्यम।
शुक्लोत्तर युग की अनुसंधान परक आलोचना कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है कि जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं वो हिंदी काव्य शास्त्र का विकास के साथ संबंधित हैं। उसके बाद जो बलदेव मिश्र हैं वो तुलसी दर्शन से संबंधित हैं। माता प्रसाद गुप्त जो है गुप्त जो है वो संबंधित है तुलसीदास से। और जो श्री कृष्णलाल है वो है आधुनिक हिंदी का साहित्य विकास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें फिर से इसमें मैचिंग है, तो मैचिंग का जो ऑप्शन नंबर ए ही है वो इसमें सही है। राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, नेमीचंद्र जैन दृश्य अदृश्य, नामवर सिंह वाद विवाद संवाद और विजय देव नारायण शाही छठवां दशक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है 79। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को निम्नलिखित में से किस आलोचना धारा के अंतर्गत माना जाता है? ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने आलोचना को सभ्यता समीक्षा मानते हुए कवि की भांति ही आलोचना को भी सांस्कृतिक प्रक्रिया माना है? तो बी ऑप्शन सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का ऐसा विशद विश्लेषण किया कि उसे छायावाद का घोषणा पत्र माना गया? बी पल्लव। निम्नलिखित आलोचकों में से किसने कबीर पर पुस्तक लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किस आलोचक की पुस्तक है? बच्चन सिंह। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? नई कविता के प्रतिमान। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग करना है फिर से। तो मैचिंग में ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि जो आलोचक है उनकी आलोचना ग्रंथ से आपको इसमें मैचिंग करना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से। विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं लोकवादी तुलसीदास से। रामविलास शर्मा जो हैं निराला से हैं। और विजय देव नारायण शाही जायसी से। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। उसके बाद 87 क्वेश्चन फिर आपका मैचिंग का है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। आलोचना ग्रंथ की आपको मैचिंग करनी है आलोचक से। तो कामायनी एक पुनर्विचार, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद प्रगतिवाद जो है वो है शिवदान सिंह चौहान। हिंदी जाति का साहित्य जो संबंधित है वो है आपका रामविलास शर्मा से। और रस जो सिद्धांत है वो है आपका डॉक्टर नागेंद्र से। आचार्य शुक्ल की छायावाद संबंधित मान्यताओं को चुनौती देने वाला आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो वो है नामवर सिंह। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध। निराला की साहित्य साधना, तो वो है रामविलास शर्मा से संबंधित। और शुद्ध कविता की खोज, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही है। निम्नलिखित में से दलित आलोचक कौन है? तो वो है इसमें नैमिष राय भी हैं, डॉक्टर तुलसीराम भी हैं और डॉक्टर
धर्मवीर भी हैं। तो डी ऑप्शन सही है ये सभी। स्वच्छंदतावादी आलोचक की विशेषता है, तो इसमें भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। साहित्य की जड़ता तोड़ना, कृत्रिमता से मुक्ति और रूढ़ियों एवं अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से विद्रोह, तो डी ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। अज्ञेय किस धारा के आलोचक हैं? बी ऑप्शन मनोविश्लेषणवादी आलोचना। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र। अज्ञेय के त्रिशंकु पर किन पाश्चात्य आलोचकों की छाप है? तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। फ्रायड की और एडलर एवं युंग के सिद्धांत की। कहानी नई कहानी आलोच्य कृति के आलोचक हैं? तो बी नामवर सिंह। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? डी विजयदेव नारायण शाही। अज्ञेय की साहित्यिक दृष्टि के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, कि वे परंपरा की रूढ़ी को तोड़कर उसका पुनराविष्कार चाहते हैं, वे आधुनिक भाव बोध के प्रबल समर्थक हैं, वे रसवाद और रस सिद्धांत से आश्वस्त नहीं हैं। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट शीर्षक लेख निम्नलिखित में से किस आलोचक द्वारा लिखित है? तो वो है विजयदेव नारायण शाही। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध अज्ञेय से नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी केवल 3, यानी कि नई कविता के प्रतिमान। तो ये स्टूडेंट्स आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। तो जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है तो वो अपना टैली कर लीजिएगा आंसर शीट। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। देखिए पूरे 37 मिनट की वीडियो लगभग जो है वो बन गई है, तो मैंने आपको सारा बहुत अच्छे से इसमें बता दिया है। और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स देखें तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा कि MA सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, तो उसके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और बाकी MA के और भी आपको इसमें क्वेश्चन बैंक आपको इसमें यूनिट वाइज मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।